नमस्कार, सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। देश के जिन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज गति से हो रहा है, उन राज्यों में हिमाचल प्रदेश एक है। और आज लोकतंत्र मेरी ताकत की टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश में ही। यहां हम देख रहे हैं कि सड़क विकास का काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहां तक कि पंचायतों की भूमिका भी बेहद अहम है। लोकतंत्र मेरी ताकत वही कार्यक्रम है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह देश की पंचायतें गांव में विकास का काम कर रही हैं और ये विकास का काम अंततः शहर तक जाता है और शहर से महानगरों तक जा रहा है। इस सिलसिले में आज हमारी टीम पहुंची है कुल्लू और मनाली की पंचायतों में। इलाका पहाड़ी है, आबादी कम है, लेकिन क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। दो चुनौती सबसे बड़ी है यहाँ की पंचायतों के लिए, और वो चुनौती है सबसे पहली कि हर गांव आपस में सड़क से जुड़े और गांव का जुड़ाव शहर से भी हो। दूसरी चुनौती है पानी की। कृषि यहाँ का मुख्य पेशा है, लेकिन खेतों में पानी कैसे दिया जाए, इन दो चुनौतियों से यहाँ की पंचायतें लड़ रही हैं, सामना कर रही हैं, और इतना ही नहीं, इस समस्या का समाधान भी कर रही हैं। चलते हैं इन पंचायतों में और देखते हैं कि कैसे यहाँ की पंचायतों की प्रधान जो महिला हैं वो काम कर रही हैं। आज की बैठक हो रही है, तो इसमें किसी का मुद्दा है तो बताइए, वार्ड वाइज बताइए। प्रधान जी, मेरे वार्ड में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जो लोग घरों में बर्तन कपड़े वगैरह धोते हैं, उनका घरों का पानी रास्ते में आ रहा है, जिसमें लोगों को चलने में ये दिक्कत है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मनाली की पंचायत है। ग्राम प्रधान मोनिका भारती सदस्यों की बैठक ले रही हैं। मामला बेहद खास है क्योंकि ये सफाई से जुड़ा हुआ है। पहाड़ों पर सफाई को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। वजह ये कि अगर कचरा इकट्ठा होता रहे तो वो तलहटी में जमा होगा और पहाड़ों की खूबसूरती पर बदबूदार बदनुमा दाग लग जाएगा। और ये तो मनाली है, दुनिया भर के पर्यटकों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक। यही वजह है कि यहाँ की पंचायत का सफाई पर खास जोर है। धीरे धीरे जब मैं पब्लिकों के साथ अपने व्यूज़, उनकी समस्याओं को सुना, तो लगा कि नहीं, ये एक समाज सेवा है जिसमें हमें जो है ये मौका भगवान ने दिया है कि लोगों ने दिया है कि लोगों की बढ़ चढ़कर समाज सेवा की जाए। मनाली आने वाले पर्यटकों में सिर्फ भारतीय ही नहीं, विदेशी सैलानियों की भी भारी तादाद है। खास तौर पर अप्रैल से जून के महीने में गर्मी के दौरान मनाली पर्यटकों से भरा रहता है। इसी तरह दिसंबर जनवरी की ठंड में बर्फबारी देखने के लिए भी सैलानी यहाँ टूट पड़ते हैं। जब सैलानी इतने अधिक हों तो गंदगी भी अधिक होती है। पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलें, चिप्स के रैपर और दूसरे उपयोग किए गए सामानों का निपटान करना आसान नहीं है। मनाली शहर की चौहद्दी बेहद कम है। आसपास का सारा इलाका गांव का हो जाता है, जिसकी जिम्मेदारी पंचायत के पास है। ऐसे में पंचायत का काम बेहद बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश की मनाली पंचायत की पंचायत बैठक पीछे चल रही है। महिला सरपंच हैं मोनिका जी, और उनके साथ एक उप सरपंच और 7 पंचों की ये बैठक हो रही है। मनाली पर्यटक स्थल है, बाहरी पर्यटकों की भारी तादाद यहाँ रहती है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है कचरे की, और कचरा निष्पादन कैसे हो, इस पे आज यहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक के बाद फैसला भी ले लिया गया है।
जो भी सैलानी मनाली आते हैं वो सिर्फ पहाड़ों और वादियों का ही लुत्फ नहीं उठाते, बल्कि पास बहती ब्यास नदी और पहाड़ियों से गिर रहे दूसरे झरनों के निश्चल पानी से अटखेलियां भी करते हैं। इलाका चूंकि पंचायत की सीमा में आता है, इसीलिए पंचायत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये जिम्मेदारी सिर्फ सफाई तक ही सीमित न रहकर सड़क, बिजली, पानी और वाहनों की पार्किंग उपलब्ध करवाने तक बढ़ जाती है। देशी विदेशी और जितने भी आते थे यहाँ पे, तो लोगों को सुविधा ये हो गई कि वन वे भी हो जाएगा, गाड़ी लगाने के लिए भी जगह मिल गई। नहीं तो हमारे यहाँ पे शाम के समय जो कोई गाड़ी लगाना चाहता था तो गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिलती थी। बहुत ही यहाँ पर गाड़ियों का आयात निर्यात होता था, तो लोगों को आने जाने में भी प्रॉब्लम आती थी। जैसे ही बाईपास सड़क बन गई तो लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी इजी हो गया। मनाली पंचायत की प्रधान अपने कामों में इतनी व्यस्त और उलझी हुई थी कि वो चाहकर भी हमें समय नहीं दे पा रही थी। हम भी नहीं चाह रहे थे कि हमारी वजह से पंचायत दफ्तर के सामान्य दैनिक कामों पर असर पड़े। फिर कुछ घंटों के इंतजार के बाद जब हमें सरपंच मोनिका का समय मिला तो हमने उनसे छूटते ही कहा कि गांव में हुए कुछ विकास कार्यों को हमें दिखाएं। नमस्ते नमस्ते। और इधर पापा ठीक है। हाँ बढ़िया। ये बताओ ऑपरेशन हुआ सा? ये मनाली गांव की सड़क है। सड़क के दोनों ओर दुकानें और मकान हैं। ये सड़क एक मंदिर और बायो पार्क की ओर जाती है, इसीलिए इस पर ट्रैफिक और सैलानियों की संख्या ज्यादा है। मगर सड़क की चौड़ाई इतनी कम है कि एक साथ दो छोटी गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल होता है। दोनों तरफ मकान होने से इसकी चौड़ाई बढ़ाना संभव नहीं था। लोग रोज जाम और गंदगी से परेशान रहने लगे थे। ऐसे में मनाली की पंचायत ने इस समस्या से निपटान के लिए एक रास्ता ढूंढा। ये रास्ता खर्चीला तो था, मगर रहा बहुत असरदार। यही वो नालियाँ हैं ना जिसको आपने पार्टली काम किया है? हाँ जी, पहले ये खुली हुई थी। खुली थी ये, और ये नाली भी अच्छे से नहीं थी, तो हमने इसको कंक्रीट करके अच्छे से किया। दरअसल पंचायत ने तय किया कि सड़क के किनारे दोनों तरफ की नालियों को पाट दिया जाएगा। इसके दो फायदे हो रहे थे। नालियों को पाटने से एक तो उसमें गंदगी फेंकने से लोग बाज आ गए, और दूसरा ये कि सड़क की चौड़ाई भी बढ़ गई। ये स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा भी हमने कार्य किया हुआ है, जिसमें ये कवर ड्रेन का कार्य हुआ है, जिससे नालियों को भी बनाया और उसको कवर्ड किया ताकि नालियों में गंदगी भी ना रहे। और हमारा जो सड़क है वो 2.5-3 फीट और खुली हो गई कि पासिंग के लिए भी इजी हो जाएगा। हमने देखा किस तरह मनाली की पंचायत को अपना सारा काम पर्यटकों को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। कारण ये कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय ही पर्यटन पर टिका हुआ है। यहाँ के लगभग हर घर किसी न किसी तरह पर्यटन से जुड़े हुए हैं। कैसे, ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं मनाली पंचायत और इसके गांवों पर। मनाली पंचायत में 8 राजस्व गांव हैं। इन 8 गांवों को मिलाकर कुल आबादी लगभग 2200 की है। इनमें 1200 महिलाएं और लगभग 1100 पुरुष हैं, यानी महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। मनाली की पंचायत में 1500 वोटर हैं, जिन्होंने मोनिका भारती को दूसरी बार ग्राम प्रधान चुना है। जाहिर है, विकास और महिला सशक्तिकरण के पैमाने पर ग्राम प्रधान मोनिका भारती खरी उतरी हैं। देवकी देवी का कहना है कि मोनिका भारती युवा प्रधान हैं और वो पूरे जोश और उत्साह के साथ विकास के काम कर रही हैं। साथ ही महिलाओं के आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर भी ग्राम प्रधान बेहद सक्रिय हैं। जो हमारे प्रधान हैं, इन्होंने तो खैर 5 साल पीछे भी किया हुआ है, 5 साल अब फिर से करेंगे। पर ऐसा है कि जो काम बिल्कुल कभी हुए नहीं थे वो इसके टनल में हो चुके। जैसे हमारी कुल थी एक माता हनीबा की, वो काफ़ी 34-35 साल से बंद थी, वो भी इन्होंने चालू कर दी है। तो महिलाएं क्या नहीं कर सकती, अच्छे से काम करेंगी तो महिलाएं आगे जा सकती हैं। महिलाओं का सपोर्ट भी करते हैं जो हमारे हैं ना जेंट्स,
काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप लोग बाहर जा रही हैं या क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही है, कोई रोक टोक नहीं है हम पे। हम लोग जो खुले से काम कर रहे हैं। दरअसल कानून व्यवस्था के हिसाब से भी मनाली एक बेहद सुरक्षित स्थान है। पंचायत मानती है कि सुविधाओं के साथ साथ एक सुरक्षित माहौल देना पर्यटकों को आकर्षित करने का एकमात्र तरीका है। और इन दोनों पैमानों पर मनाली गांव अव्वल है। यही वजह है कि यहाँ कुछ युवा ऐसे मिले जो मनाली के होम स्टे में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। दरअसल ये युवा दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं। जब से इन्हें घर से ही काम करने का अवसर मिला है तो ये अपने शहर की बजाय मनाली आकर काम करना बेहतर समझ रहे हैं। मनाली में आप 15 से 20 हजार रुपए में महीने भर के लिए होम स्टे की सुविधा ले सकते हैं। प्राकृतिक छटाओं के बीच जब शीतल हवा के झोंके और प्रदूषण मुक्त श्वासें मिले तो भला कौन इस सुविधा का लाभ उठाना नहीं चाहेगा। मनाली के अधिकतर होम स्टे अब गांवों में हैं। ऐसे में पंचायत सुनिश्चित करती है कि सबको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। Because the experience here I am getting is very good. Like the ambience is like village, but the facilities which we are getting here, like water and electricity and everything is good, and I like the vibe here. And what about cleanliness and The sewage main system? thing is that, see, because in villages mostly we see a lot of like garbage and everything everywhere, but here the cleanliness is very good, like Swachh Bharat Abhiyan. So all of this is because of Panchayat. मनाली पंचायत की प्रधान मोनिका भारती ने हमें बताया कि उनकी पंचायत का हर परिवार किसी न किसी माध्यम से पर्यटन से जुड़ा हुआ है। 50% से ज्यादा लोग अपने घरों में होम स्टे चलाते हैं। फिर काफी लोग किचन, रेस्टोरेंट, टिफिन सप्लाई के काम से भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों की दुकानें हैं जो पूरी तरह से पर्यटकों के भरोसे चलती हैं। इलाका पहाड़ी है। सबसे बड़ी समस्या एक गांव को दूसरे गांव से सड़क से जोड़ने की होती है। सड़क कनेक्टिविटी ना हो तो सामान ले आने ले जाने में भारी दिक्कत होती है। फिर पर्यटक भी ऐसी जगहों पर जाने से बचते हैं जहां सड़क ना हो। साथ ही सड़क न होने से लोग अपनी जमीनों पर मकान भी नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसे में मनाली में एक बाईपास सड़क की जरूरत महसूस की जा रही थी, जो लोगों को दूरी और जाम के चक्कर से मुक्ति दिला सके। पंचायत ने अपनी बैठक में बाईपास सड़क के निर्माण को मंजूरी दी। फिर फंड भी जुटा लिया गया, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि लोग बाईपास के लिए जमीन पर अपना कब्जा छोड़ने को राजी नहीं थे। सालों से जिस जमीन के इस्तेमाल की आदत जिसे भी पड़ गई हो, वो उसे आसानी से छोड़े भी तो भला कैसे। फिर ग्राम प्रधान मोनिका भारती ने लोगों से अपने निजी संबंधों का इस्तेमाल करते हुए अपील की कि पूरे गांव के बेहतर हित और विकास के लिए लोग जमीन छोड़ दें। ऐसी ही कोशिश पंचायत के दूसरे सदस्यों ने भी की। सबकी मेहनत रंग लाई, लोग जमीन देने लगे और अब इस बाईपास सड़क के निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। ऐसा होता है जब शुरू का रास्ता निकल जाता है तो लोग धीरे धीरे मना के समझा के जो है मान भी गए। लोगों ने हमें काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन दिया कि उन्होंने ज़मीनों के लिए 2-4 बीच में अड़ गए थे, लेकिन उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया कि हमें सड़क बनाने के लिए खुली जगह दे दी। इस वार्ड मेंबर से भी आपको सहयोग मिला हो? पूरा सहयोग मिला। इवन कि ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरी पूरी पंचायत का सहयोग है कि पूरी पंचायत ने मिलकर ये कार्य किया। पहाड़ों पर पर्यटकों के आकर्षण का एक मुख्य कारण ट्रेकिंग करना भी होता है। ट्रेकिंग के जरिए पहाड़ों पर चढ़ाई करना बेहद रोमांचकारी होता है। खास तौर पर युवा पर्यटक ट्रेकिंग में काफी दिलचस्पी लेते हैं। मनाली पंचायत की एक दिन बैठक चल रही थी। मुद्दा था कि कैसे गांव के लोगों को आर्थिक तौर पर और समृद्ध बनाया जाए। तमाम चर्चाओं के बाद ये बात सामने आई कि क्यों न पर्यटकों से संबंधित कुछ गतिविधियां बढ़ाई जाएं, ताकि वो लंबे समय तक अपनी छुट्टी यहां बिता सकें। तय हुआ कि एक बायो पार्क बनाया जाएगा। हम जिस बाईपास सड़क की बात कर रहे थे
वो सड़क उसी बायो पार्क तक जाएगी और इसका काम जल्द ही शुरू भी हो गया। साथ ही पंचायत ने यह भी तय किया कि एक ट्रेकिंग रूट बनाया जाए जो पर्यटकों के लिए एक रोमांचकारी अनुभव रहेगा। लेकिन ट्रेकिंग रूट बनाने के लिए पंचायत के पास पैसे नहीं थे। फिर ग्राम प्रधान ने अपनी कोशिशों से राज्य पर्यटन विभाग के आला अधिकारियों से बात की और आर्थिक सहायता देने को कहा। कई दौर की बैठकों के बाद पर्यटन विभाग ने पंचायत को ट्रेकिंग रूट के काम के लिए 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं। मनाली पंचायत इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानती है। हमारा जो ये गांव है ये पर्यटन से जुड़ा हुआ है। हमारे जो मेन रोड पे यही नीचे जो है फॉरेस्ट द्वारा एक नवनिर्मित नेचर पार्क है, जो टूरिस्ट भी वहाँ काफ़ी आते हैं। तो टूरिस्ट के लिए भी यही रहेगा कि जैसे जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा तो हम जो है अपने गांव का टूरिज़्म इस तरह बनाएंगे कि टूरिस्ट पहले सीधा नेचर पार्क आएगा, नेचर पार्क से टूरिस्ट इस वाली सड़क से मनु टेम्पल आएगा। तो जो बीच वाली सड़क है इससे मनु टेम्पल से होकर वो नीचे क्लब हाउस होके जो है आगे को साइड सीन करके क्रॉस करेगा। ब्यास नदी के किनारे बसे होने के बावजूद मनाली पंचायत के गांवों को हाल तक पानी की कमी से 2-4 होना पड़ता था। लेकिन पंचायत ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने सभी सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी। अब हर वार्ड के सदस्यों ने अपने अपने एरिया में पानी की टंकी लगवाने का काम शुरू किया। इससे सबसे ज्यादा आराम महिलाओं को हुआ। पहले जहां वो कपड़े धोने दूर नदी के किनारे जाती थीं, अब उन्हें अपने गांव में ही हर वक्त पानी उपलब्ध होने लगा। अब नलके की टोटी जब मर्जी तब यानी ऑन डिमांड पानी देती है। हमारी पंचायत ने जैसे पानी का टैंक बनाया, जिसमें अब जैसे कभी नलके में पानी ना हो तो मतलब महिलाएं आसानी से कपड़े धो पाती है, पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि आगजनी जैसी बहुत समस्या हो जाती है, तो पानी के टैंक होने से मतलब उस समय भी पानी की दिक्कत नहीं होती है। मनाली पंचायत की युवा प्रधान मोनिका भारती इतना सब कुछ कर पा रही हैं, इसके पीछे इनकी लगन और मेहनत है। साथ ही ये भविष्य की सोच से ओतप्रोत हैं। मोनिका भारती लगातार दूसरी बार अपनी पंचायत की प्रधान बनी है। जाहिर है कि लोगों के बीच अपने कामों को लेकर ये बेहद लोकप्रिय हैं। लेकिन मोनिका भारती का ये सफर इतना आसान भी नहीं था। जब ये ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए पहली बार खड़ी हुई तो गांव के लोगों ने कहा कि ये इतनी छोटी सी लड़की भला पंचायत की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगी। लेकिन मोनिका ने अपनी सूझबूझ और लगन से काम करके जल्द ही ये साबित कर दिया कि युवाओं को अगर मौका मिले तो अपनी नई कोशिशों से अनुभवी लोगों को भी टक्कर दे सकते हैं। महिला होने के कारण जैसे मैं भी एक किचन से बाहर निकली, जिस टाइम मैं फर्स्ट टाइम में बनी तो मैं 25 साल की थी, मेरे पास बच्चा भी छोटा था। तो शुरू में हमें लगा कि अब बच्चा कैसे छोड़े, घर का काम होती है, कई चीज़ें महिलाओं को अंदर भी मैनेज करना पड़ता है, बाहर भी मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जब महिला अंदर बाहर मैनेज करना सीख पाए तो वो पुरुषों से अच्छे से कर सकती है। ये मैंने खुद पे देखा है कि जब हम कार्य करते हैं तो पुरुषों की तरह जो है हम भी पीछे नहीं रह सकती है, और हम जो है घर का कार्य करने के साथ साथ बाहर का काम भी अच्छे से निभाने में सहयोग करती है। आपका जो गंदे पानी का है उसके लिए मनाली की ग्राम प्रधान मोनिका भारती अपनी पंचायत के लिए इतना सब कुछ कर पा रही हैं। इसमें उनकी प्रेरणा सनसेट टीवी भी साबित हुआ है। सनसेट टीवी पर दूसरी पंचायतों के काम और महिला सरपंचों का आत्मविश्वास देखकर मोनिका काफी प्रभावित हुई हैं। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत उन्हें इस बात का गर्व है कि हिमाचल की पंचायतें दूसरे कई राज्यों की पंचायतों से आगे हैं। तो महिलाओं में जो है हमने स्वयं सहायता समूह बनवाए, जिससे वो अपनी आजीविका कमा सकती है, वो अपना रोजी रोटी के लिए भी अपने लिए सेल्फ खर्चे के लिए भी काफ़ी आगे निकल गई है। ये पर्यटन नगरी है तो यहाँ पर महिलाएं जो है काफ़ी चीज़ों में जो है बिजनेस भी कर लेती हैं। टूरिस्टों के साथ किस तरह से वो करना है, मतलब काफ़ी चीज़ों में आगे है। तो महिलाएं जो है, हमारा यही था, हमारे वार्ड मेंबरों का भी यही रहा है कि महिला जो है डर के ना सही आगे निकल के जो है अपना कार्य करती है। और हमारे यहाँ पर जो है महिलाओं पर कोई इस तरह सा अत्याचार नहीं है कि भाई उन्हें घर पे रखा जाए, कोई ऐसा है कि उन्हें अपनी मनमर्जी ना करने दिया जाए। हमारे यहाँ पर महिलाएं मैक्सिमम सशक्त हैं। मनाली की पंचायत पुरानी है,
इसका अपना इतिहास है। इलाके में हर वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ के कुछ मकान तो 150 साल से भी अधिक पुराने हैं। बदलते वक्त के साथ हालांकि नई पीढ़ी के कई युवा यहाँ से बाहर पढ़ाई और रोजगार के लिए भी चले गए हैं, लेकिन अधिकतर गांववासी यहीं पर्यटन से जुड़े रोजगार कर अपने जीवन को धरती पर ही मौजूद प्रकृति के इस जन्नत के हवाले कर चुके हैं। और पंचायत विकास के हर काम को मुस्तैदी से कर मनाली के निवासियों और आगंतुकों में खुशियां बांट रही है। हमने देखा कैसे मनाली की पंचायत पर्यटकों का ध्यान रखते हुए अपने गांव में विकास के काम कर रही है। सफाई का काम हो रहा है, यहाँ तक कि जाम न लगे इसके लिए यहाँ की पंचायत ने बाईपास सड़क का भी निर्माण किया है जो गांव से होकर गुजरती है। और अब यहाँ से हम चलेंगे कुल्लू की एक पंचायत सरसई में, और सरसई में हम देखेंगे कैसे वहाँ की महिला ग्राम प्रधान ने कृषि कार्यों के लिए पानी से खेतों को पटाने के लिए कुछ खास काम किया है। यह है कुल्लू की सरसई पंचायत। यहाँ की भी ग्राम प्रधान महिला है, नाम है सरला देवी। सरसई पंचायत में कुल 4 राजस्व गांव हैं। चारों गांवों को मिलाकर इसकी आबादी 3000 के आसपास है। कुल 750 परिवार इस पंचायत में रहते हैं, यानी औसतन प्रति गांव 175 घर। मनाली पंचायत की तुलना में सरसई पंचायत में गांव कम है और आबादी ज्यादा। वजह यह है कि यहाँ समतल भूमि का क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है। समतल भूमि ज्यादा होने से यहाँ खेती किसानी भी ज्यादा है। लोग सब्जियों के साथ साथ फलों की खेती भी खूब करते हैं। हरा गोभी यानी ब्रोकली यहाँ की प्रमुख सब्जी है, तो नाशपाती और सेब प्रमुख फल। हर घर के बाहर आपको एक बड़ा सा खेत मिल जाएगा जिसमें ब्रोकली और नाशपाती की फार्मिंग खूब होती है। सरसई पंचायत बिल्कुल ब्यास नदी के किनारे बसी है, मगर ये नदी के स्तर से काफी ऊंचाई पर है। इसीलिए खेती के लिए पानी पटाने का काम नदी से नहीं हो सकता है। गांव के लोगों के लिए परेशानी का सबब था। फिर गांव वालों ने पंचायत के साथ मिलकर इसका एक आसान रास्ता ढूंढ निकाला। दरअसल पहाड़ों से एक तेज पानी का झरना बहता है जो ब्यास नदी में मिलता है। इस झरने के पानी के रास्ते ही पंचायत ने सड़क बनवाई और इस सड़क के किनारे बड़ी सी नाली, जिससे होकर झरने का पानी गुजरने लगा। अब जिस किसी को भी अपने खेतों के लिए पानी की जरूरत होती है, वो अपना निजी पाइप लगाकर इस झरने के पानी को ही अपने खेतों में ले जाता है। तो इस तरह कर रही है यहाँ की पंचायत काम। सरसई की पंचायत सफाई को लेकर काफी संवेदनशील है। पर्यटक यहाँ भी काफी संख्या में आते हैं, इसीलिए सफाई को लेकर पंचायत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ग्राम प्रधान सरला देवी खुद ही ये सुनिश्चित करती हैं कि सफाई के काम में कोई कमी न रहे, ताकि उनकी पंचायत सफाई में अव्वल रह सके। आज ग्राम प्रधान सड़कों की सफाई का मुआयना करने निकली हैं। सफाई हमारे लिए मेरी पंचायत में सबसे मैंने हाँ जी सफाई मेरे महीने में 2 बार होती है, और मैंने गाड़ी भी लगा रखी है। महीने की 2-3 बार गाड़ियाँ निकलती है, हर वार्ड में सफाई होती है। सरसई पंचायत ने शिक्षा के लिए भी अपने गांव में कुछ अलग हटके किया है। गांव में प्राइमरी स्कूल की अपनी कोई ढंग की बिल्डिंग नहीं थी। पहाड़ी रास्तों पर बच्चे दूर दूर से आते थे। ठंड के दिनों में तो परेशानी और बढ़ जाती थी। फिर पंचायत के साथ स्कूल ने एक बैठक की और बैंक से लोन लेकर स्कूल की बिल्डिंग बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ। काफी भाग दौड़ और फाइलों पर टिप्पणी प्रति टिप्पणी के बाद HDFC बैंक ने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन दिया। सरसई प्राथमिक स्कूल का ये भवन अब मनाली कुल्लू मेन रोड पर है, जहां पंचायत के सभी चारों गांवों के बच्चों को आने में सुविधा होती है।
स्कूल की टीचर अर्चना शर्मा ने इस काम में मदद के लिए पंचायत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब भी स्कूल को जरूरत होती है, सरसई पंचायत हर मदद के लिए तैयार खड़ी मिलती है। सरसई जो पंचायत है ये बहुत ही जो है ब्रिलियंट पंचायत है। हर काम को जो है डीपली जो है लेते हैं। हम भी कई बार जो है हमारे जो स्कूल से रिलेटेड कई समस्याएं होती है तो हम इनके जो है समक्ष जो है लेके जाते हैं। तो कई बार जो मीटिंगें वगैरह होती हैं तो हमें लगता है कि हमें इन्हें भी कई बार जो स्कूल से रिलेटेड जो कई समस्याओं का समाधान हमसे नहीं हो पाता है तो हम जो है इनको उसमें इन्वॉल्व करके जो है इनके साथ मीटिंग करके उन समस्याओं का जो समाधान करते हैं। और हमारी पंचायत जो है वो काफ़ी जो है तय हृदय से जो है उस समस्या का समाधान हमें करके देती हैं। शिक्षा के लिए जब पंचायत और स्कूल गंभीर हों तो बच्चे खुद ब खुद पढ़ाई में अव्वल होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं हो सकता। सरसई प्राथमिक स्कूल के नन्हे बच्चे भी अपने ज्ञान के झरोखे से देश के उज्जवल भविष्य की एक नई इबारत गढ़ रहे हैं। सरसई पंचायत का ये प्राथमिक विद्यालय है। पहले विद्यालय के पास अपना कोई भवन नहीं था, लेकिन यहाँ की पंचायत ने अपनी कोशिशों से HDFC बैंक से बातचीत करने के बाद इस भवन का निर्माण कराया और अब इस पूरे इलाके के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और बच्चों का ज्ञान देखते ही बनता है। बहुत छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के बच्चे हैं और इन्होंने बहुत कुछ शिक्षा अभी प्राप्त कर ली है। बच्चों, A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर, E फॉर, F फॉर, E फॉर, G फॉर। Very good. Now count the numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. तो देखा आपने, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है हिमाचल प्रदेश का। अगर समतल से तुलना करें तो ज़िंदगी आसान नहीं है। हर कदम या तो हम ऊंचा चढ़ रहे होते हैं या नीचे उतर रहे होते हैं। समतल बिल्कुल भी नहीं है, सांसें उखड़ने लगती हैं। ऐसे में यहाँ की पंचायतें अपनी कोशिशों से जीवन यापन करने की जितने साधन हैं उनको मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। हमने हिमाचल प्रदेश में 2 पंचायतों की कहानी देखी, मनाली पंचायत की कहानी और कुल्लू के सरसई पंचायत की कहानी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही पंचायत में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए सनसेट टीवी। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।